हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। द क्वेश्चन इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी इज। यहाँ पे हमें ऑप्शंस में क्या क्या गिवन है, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सल्फर और फास्फोरस, और इनके ऑर्डर गिवन है चार डिफरेंट। तो हमें इनमें से करेक्ट ऑर्डर बताना है कौन सा होगा। तो यहाँ पे हमारा की कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा, अगर हम बात करें आयनाइजेशन एंथैल्पी की और फैक्टर्स की इसको कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं। तो आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है, किसी भी आइसोलेटेड गैसियस एटम से उसके जो मोस्ट लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, मतलब उसके आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उनको रिमूव करवाने के लिए जो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, उसको हम बोलते हैं आयनाइजेशन एंथैल्पी। जैसे हमारे पास कोई भी आइसोलेटेड गैसियस एटम है, ये M, यहाँ पे हम क्या करेंगे, एनर्जी प्रोवाइड करेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मोनोवेलेंट पॉजिटिव आयन फॉर्म होगा और साथ में एक इलेक्ट्रॉन रिमूव होगा। तो ये जो एनर्जी होगी ये क्या हो जाएगी, आयनाइजेशन एंथैल्पी। अभी क्या होता है, आइसोलेटेड गैसियस एटम से एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करवाने के लिए जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, उसको हम बोलते हैं फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी। अगर हम इस मोनोवेलेंट पॉजिटिव आयन से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करवाएंगे तो यहाँ पे जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी उसको हम बोलेंगे सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी। अभी अगर हम बात करें फैक्टर्स की कि इसको कौन से फैक्टर्स इफेक्ट करते हैं, तो एक तो होता है एटॉमिक साइज। एटॉमिक साइज जितना ज्यादा होगा, आयनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू उतनी ही कम होगी, क्योंकि जितना ज्यादा एटॉमिक साइज होगा वहां पे क्या होगा, जो आउटर इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो न्यूक्लियस से उतना ही दूर होंगे, और वहां पे क्या होगा, कम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के साथ न्यूक्लियस उनको अट्रैक्ट करेगा, जिसकी वजह से वहां पे कम एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी इलेक्ट्रॉन को रिमूव करवाने के लिए। तो वहां पे जो आयनाइजेशन एंथैल्पी होगी वो कम होगी। लार्जर द एटॉमिक साइज, लेस एनर्जी is required to remove the electron। तो यहां पे जो आयनाइजेशन एंथैल्पी होगी वो भी कम होगी। स्मॉलर is the value of ionization एंथैल्पी। अब एक आयनाइजेशन एंथैल्पी डिपेंड करती है न्यूक्लियर चार्ज पे। न्यूक्लियर चार्ज जितना ज्यादा होगा, आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स उतना ही स्ट्रांगली अट्रैक्टेड रहेंगे न्यूक्लियस से, इसकी वजह से उनको रिमूव करवाना डिफिकल्ट होगा, वहां पे ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। तो यहाँ पे क्या होगा, जो आयनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू होगी वो भी ज्यादा होगी। लार्जर द न्यूक्लियर चार्ज, हायर will be the value of ionization एंथैल्पी। और एक आयनाइजेशन एंथैल्पी डिपेंड करती है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे। जो हाफ फिल्ड और फुली फिल्ड ऑर्बिटल्स होते हैं, ये क्या होते हैं, स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो यहां से इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करवाना डिफिकल्ट होता है, तो यहां पे ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है इलेक्ट्रॉन को रिमूव करवाने के लिए। मोर एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन। तो यहां पे आयनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू भी ज्यादा होगी। हायर वैल्यू ऑफ आयनाइजेशन एंथैल्पी। अभी अगर हम बात करें पीरियड की, तो किसी भी पीरियड में जब हम लेफ्ट से राइट जाते हैं तो वहां पे क्या होता है, एटॉमिक साइज तो डिक्रीज करता है लेकिन न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज करता है, जिसकी वजह से आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस से ज्यादा स्ट्रांगली अट्रैक्टेड रहते हैं, उनको रिमूव करवाना डिफिकल्ट होता है, वहां पे ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, इसलिए वहां पे क्या होता है, आयनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू इंक्रीज करती है। तो हम क्या बोल सकते हैं, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड आयनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीजेस। क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, एटॉमिक साइज डिक्रीज करता है और न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज करता है। अभी हमें यहाँ पे क्या क्या गिवन है, मैग्नीशियम गिवन है, एल्यूमिनियम गिवन है, सल्फर गिवन है और फास्फोरस गिवन है। ये चारों बिलोंग करते हैं सेम पीरियड से, थर्ड पीरियड से। तो यहाँ पे हम कंपैरिजन कैसे करेंगे, अगर हम बात करें मैग्नीशियम की, मैग्नीशियम बिलोंग करता है ग्रुप सेकेंड से और एल्यूमिनियम बिलोंग करता है ग्रुप 13 से। सल्फर होता है ग्रुप 16 से
और फोस्फोरस है ग्रुप 15 से। अभी अगर हम बात करें मैग्नीशियम के एटॉमिक नंबर की, तो इसका एटॉमिक नंबर होता है 12। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2। वैसे अगर हम पीरियड की बात करें तो ट्रेंड क्या होना चाहिए था? सबसे कम तो होनी चाहिए थी मैग्नीशियम की, इससे ज्यादा होनी चाहिए थी एल्यूमिनियम की, इससे ज्यादा होनी चाहिए थी फोस्फोरस की, और सबसे ज्यादा होनी चाहिए थी सल्फर की। लेकिन ये ऑर्डर इनकरेक्ट होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन से हम फाइंड आउट करेंगे। जैसे मैग्नीशियम की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होती है 1s2, 2s2, 2p6, 3s2। तो यहाँ पे क्या है, जो 3s ऑर्बिटल है ये फुली फिल्ड है, फुली फिल्ड 3s ऑर्बिटल। तो यहां से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करवाने के लिए ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, तो यहां पे क्या होगा, हाई आयनाइजेशन एंथैल्पी होगी, लार्ज आयनाइजेशन एंथैल्पी। अगर हम बात करें एल्यूमिनियम की, एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर होता है 13। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p1। इसके 3p ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन है, तो ये इजीली अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा, और यहाँ पे फिर ये क्या करेगा, स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अटेन कर लेगा। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करवाना इजी रहेगा एज कंपेयर टू मैग्नीशियम। तो इसीलिए एल्यूमिनियम की जो आयनाइजेशन एंथैल्पी होती है फर्स्ट, वो मैग्नीशियम के कंपेरिजन में कम होती है। तो हम क्या बोल सकते हैं, फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ एल्यूमिनियम इज लेस देन दैट ऑफ मैग्नीशियम। अभी अगर हम बात करें सल्फर और फोस्फोरस की, सल्फर का एटॉमिक नंबर होता है 16, फोस्फोरस का होता है 15। सल्फर की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p4। फोस्फोरस की होती है 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p3। तो यहाँ पे क्या है, जो 3p ऑर्बिटल है हाफ फिल्ड है, हाफ फिल्ड 3p ऑर्बिटल, और यहाँ पे 3p ऑर्बिटल में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ये तो इजीली लूज कर देगा। लेकिन जो फोस्फोरस होगा, यहाँ पे क्या है, स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, तो यहां से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करवाने के लिए ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। तो इसीलिए फोस्फोरस की जो फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी होगी वो सल्फर से ज्यादा होगी। फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ फोस्फोरस विल बी ग्रेटर देन दैट ऑफ फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ सल्फर। तो ऑर्डर किस टाइप से हो जाएगा, सबसे कम तो होगी एल्यूमिनियम की, एल्यूमिनियम से ज्यादा मैग्नीशियम की, मैग्नीशियम से ज्यादा सल्फर की, और सबसे ज्यादा फोस्फोरस की। तो ये हो जाएगा इंक्रीजिंग ऑर्डर, ऑर्डर ऑफ फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी। तो यहाँ पे करेक्ट ऑर्डर क्या हो जाएगा, सबसे कम तो होगी एल्यूमिनियम की, एल्यूमिनियम से ज्यादा मैग्नीशियम की, मैग्नीशियम से ज्यादा सल्फर की, और सबसे ज्यादा फोस्फोरस की। सो द फाइनल आंसर इज ऑप्शन सी। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।